जब दुनिया एक ही दिन में तबाह होने लगी। मूवी स्टार्ट होती है गैरी लेन से, जो एक नॉर्मल फैमिली मैन है। सुबह का टाइम है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। गैरी अपनी वाइफ करिन और दो छोटी बेटियों के साथ कार में जा रहा होता है। ट्रैफिक हैवी है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अचानक रोड पार एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा शहर पैनिक में चला जाता है। गैरी देखता है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जैसे कोई पागलपन फैल गया हो। यही से पता चलता है कि जो लोग बाइट हो रहे हैं वो सिर्फ 10-12 सेकंड्स में ही बिल्कुल बादल जाते हैं। आंखें अजीब, बिहेवियर वायलेंट और सीधा दूसरों पर अटैक। गैरी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल डिजीज नहीं, बल्कि बहुत तेजी से फैलने वाली इन्फेक्शन है। वो अपनी फैमिली को लेकर मुश्किल से एक जगह से निकलता है। रोड पार केओस, हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं, पुलिस फेल हो चुकी होती है। वर्ल्ड जैसे एक ही दिन में कोलैप्स कर रही हो। गैरी का पास्ट रिवील होता है। वो पहले यूनाइटेड नेशंस (यूएन) के लिए काम करता था। डेंजरस जोन्स में मिशंस पार जा चुका था। इसी वजह से यूएन उससे कांटेक्ट करता है। यूएन का मैसेज क्लियर होता है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को सेफ नहीं रख सकते। मजबूरन गैरी मिशन एक्सेप्ट करता है। उसका काम सिंपल नहीं है। ये वायरस आया कहाँ से, इतनी तेज कैसे फैल रहा है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? मूवी का रियल मिशन यही से शुरू होता है, जहां मिलिट्री भी फेल होने लगती है। गैरी लेन अपनी फैमिली को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर पार छोड़ देता है। यहाँ सिर्फ सिलेक्टेड लोग है, साइंटिस्ट्स, सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज। लेकिन सेफ्टी टेम्परेरी है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और प्रेशर बहुत ज्यादा। यही गैरी को समझाया जाता है कि अगर इस वायरस का सोर्स नहीं मिला तो दुनिया बाक नहीं सकती। गैरी के साथ एक यंग साइंटिस्ट डॉक्टर फस्सबाच को भेजा जाता है। उनका फर्स्ट मिशन होता है साउथ कोरिया जाना, जहां से पहली रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ अजीब हो रहा है। फ्लाइट के दौरान ही पता चलता है कि दुनिया के कई शहरों का कांटेक्ट बिल्कुल कट हो चुका है। गवर्नमेंट्स कोलैप्स, बॉर्डर्स बेकार, हर जगह सिर्फ पैनिक। जैसे हाई प्लेन साउथ कोरिया के मिलिट्री बेस पार लैंड करता है, सीन और भी डार्क हो जाता है। बेस के अंदर भी ज़ॉम्बीज घुस चुके होते हैं। सोल्जर्स टाइट फॉर्मेशन में लड़ रहे होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन का रूल अब क्लियर हो जाता है। रूल नंबर 1, जो बंदा बाइट होता है वो 10 सेकंड्स के अंदर ज़ॉम्बी बन जाता है। गैरी ऑब्जर्व करता है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी लोग ऑन पर अटैक कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी सिक या इंजर्ड लगते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर अभी कोई इसको समझ नहीं पाता। मिलिट्री बताती है कि पहले उन्हें लगा ये रेबीज जैसा वायरस है, लेकिन स्पीड और बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। ना वैक्सीन का पता, ना क्योर का। फिर होता है एक बड़ा शॉक। ज़ॉम्बी अटैक के दौरान डॉक्टर फस्सबाच स्लिप होकर गिर जाता है और गोली लगने से वही मर जाता है। मतलब जो साइंटिस्ट दुनिया को बचा सकता था वो मिशन के स्टार्ट में ही खत्म। अब गैरी अकेला रह जाता है, ना एक्सपर्ट ना क्लियर आंसर्स, सिर्फ कुछ क्लूज और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मिलिट्री एक और लीड देती है, इजराइल, जहां सरप्राइजिंगली लोग ज्यादा सेफ है। गैरी बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट मिशन के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि शायद इजराइल के पास वो राज है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। इजराइल का राज और एक छोटी सी गलती। गैरी इजराइल पहुंचता है और यहाँ का सीन बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। जहां बाकी कंट्रीज गिर चुकी होती है, वही इजराइल ने पहले ही अपने बॉर्डर्स सील कर लिए होते हैं। इजराइल के ऑफिशियल्स बताते हैं कि उन्होंने अर्ली वार्निंग्स को सीरियसली लिया। इंटरनेट रिपोर्ट्स, रूमर्स और छोटी छोटी न्यूज को जोड़कर उन्होंने समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसीलिए उन्होंने एक जायंट वॉल बना दी ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सकें। यहाँ गैरी की मुलाकात होती है सिगन से, एक इजरायली सोल्जर जो गैरी को बताती है कि उन्होंने सिर्फ अपने लोग नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को भी अंदर आने दिया। ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा डिसीजन। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है। लोग गाना गा रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ज़ॉम्बीज बाहर आवाज सुनकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक दूसरे पर चढ़कर ह्यूमन लैडर बना लेते हैं और वॉल क्रॉस कर लेते हैं। इजराइल का स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेकंड्स में फेल हो जाता है। पूरा शहर केओस में चला जाता है। ज़ॉम्बीज हर तरफ से अटैक करते हैं। गैरी और सिगन मुश्किल से हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। क्रैश के बाद गैरी इंजर्ड हो जाता है, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है। गैरी देखता है कि ज़ॉम्बीज सिगन पर अटैक नहीं कर रहे। क्या? क्योंकि सिगन इंजर्ड है, बीमार लग रही है। गैरी को आइडिया आता है, शायद ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी लोगों को टारगेट करते हैं। बीमार लोग उनके लिए यूजफुल होस्ट नहीं होते। ये एक गेम चेंजिंग क्लू होता है, लेकिन अब इस थ्योरी को प्रूव करना जरूरी है। इस क्लू के साथ गैरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करता है, WHO रिसर्च लैब, जहां शायद इसका सोल्यूशन मिल सकता है। WHO लैब जहां एक गलती मौत बन सकती है। गैरी और सिगन मुश्किल से WHO रिसर्च लैब वेल्स तक पहुंचते हैं। ये जगह दुनिया की लास्ट होप होती है। यहाँ साइंटिस्ट्स छुप कर काम कर रहे होते हैं,
क्योंकि एक छोटा सा शोर भी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर सकता है। लैब के अंदर स्ट्रिक्ट रूल है, नो नॉइस, डोर्स हमेशा लॉक, ज़ॉम्बीज बिल्कुल पास। गैरी साइंटिस्ट्स को अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है, ज़ॉम्बीज बीमार लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स इस थ्योरी को कैमोफ्लाज बोलते हैं। मतलब अगर इंसान को कोई सीरियस बट क्योरेबल डिजीज हो तो ज़ॉम्बी यूज होस्ट ही नहीं समझता। अब प्रॉब्लम ये है, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए किसी को जानबूझकर इन्फेक्टेड होना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ गैरी हाई कर सकता है। गैरी डिसाइड करता है कि वो खुद टेस्ट करेगा, लेकिन लैब में डेंजरस वायरसेस होते हैं। अगर गलत वायल उठ गई तो इंस्टेंट डेथ। यहाँ टेंशन पीक पार होती है। एक छोटी सी आवाज से ज़ॉम्बीज लैब के अंदर घुस आते हैं। साइंटिस्ट्स छुप जाते हैं, लाइट्स बैंड, सांस तक धीमी। गैरी क्रॉल करता हुआ स्टोरेज रूम तक पहुंचता है। उसके पास सिर्फ सेकंड्स होते हैं। वो एक क्योरेबल डिजीज का इंजेक्शन चूज करता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है। ज़ॉम्बीज उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो गैरी को इग्नोर कर देते हैं। थ्योरी कंफर्म हो जाती है, बीमारी एक तरह का शील्ड बन सकती है। गैरी जिंदा भाग जाता है और साइंटिस्ट्स को बताता है कि इस आइडिया को वेपन या वैक्सीन की तरह उसे किया जा सकता है। कंट्रोल्ड इलनेस के जरिए लोग ज़ॉम्बीज से भाग सकते हैं, लेकिन काम अभी बाकी है। इस सोल्यूशन को दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए? क्योर मिला पर जंग अभी बाकी है। WHO लैब में गैरी की थ्योरी सक्सेसफुल हो चुकी होती है। साइंटिस्ट्स अब समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी होस्ट्स को टारगेट करते हैं, और अगर किसी इंसान को टेम्परेरी क्योरेबल डिजीज हो तो वो उनके लिए इनविजिबल बन जाता है। अब चैलेंज ये होता है, इस आइडिया को ग्लोबल लेवल पर कैसे उसे किया जाए। साइंटिस्ट्स डिसाइड करते हैं कि हर कंट्री को एक कैमोफ्लाज इंजेक्शन दिया जाए, मतलब कंट्रोल्ड इलनेस जो जानलेवा ना हो लेकिन ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्शन दे। गैरी को फिर से मिशन पार भेजा जाता है ताकि ये सोल्यूशन मिलिट्री और गवर्नमेंट्स तक पहुंच सके। इस दौरान मूवी दिखाती है कि दुनिया के कई हिस्सों में काउंटर अटैक्स शुरू हो चुके हैं। सोल्जर्स अब डायरेक्टली ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ रहे, बल्कि प्रोटेक्टेड होकर मिशंस परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। गैरी अपनी फैमिली से बात करता है जो अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पार सेफ है। उन्हें गारंटी मिलती है कि जब तक गैरी जिंदा है उनकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड स्लोली समझने लगता है कि ज़ॉम्बीज को मारना सोल्यूशन नहीं, उनसे बचा जाना सोल्यूशन है। साइंटिस्ट्स इस वायरस को कम्प्लीटली खत्म नहीं करते, लेकिन ह्यूमन सर्वाइवल का रास्ता निकल लेते हैं। मूवी का टोन यहाँ चेंज होता है, फ्रॉम पैनिक टू स्ट्रैटेजी। गैरी अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि वर्ल्ड सेविंग लिंक बन चुका होता है। अब इंसान सिर्फ भाग नहीं रहा, जवाब दे रहा है। कैमोफ्लाज इंजेक्शन का आइडिया दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच चुका होता है। मिलिट्री और रेस्क्यू टीम्स अब प्लान्ड तरीके से काम करने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज के खिलाफ नए रूल्स बन जाते हैं। रूल नंबर 1, हेल्थी लॉग टारगेट, टेम्परेरी बीमारी प्रोटेक्शन। रूल नंबर 2, नॉइज अभी भी सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोटेक्टेड सोल्जर्स अब हॉट जोन्स में जाकर लोगों को रेस्क्यू करते हैं, रिसोर्सेस लाते हैं और सेफ जोन्स एक्सपैंड करते हैं। मूवी यहाँ दिखाती है कि कैसे यूरोप, एशिया और अमेरिका में छोटी छोटी जीत मिलने लगती है। पूरा वर्ल्ड एक साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कंट्रोल में आया है। गैरी का रोल अब फ्रंट लाइन फाइटर का नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिस्ट और मैसेंजर का होता है। वो अपनी रिपोर्ट शेयर करता है ताकि कोई फ्यूचर में वही गलती रिपीट ना करे। एक पावरफुल डायलॉग जैसा मोमेंट आता है, ये वॉर खत्म नहीं हुई, बस हम सीख गए हैं कैसे जीना है। ज़ॉम्बीज अब भी मौजूद है, लेकिन इंसान अब हेल्पलेस नहीं। मूवी का पेस यहाँ से धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ होप और डेंजर दोनों साथ चल रहे होते हैं। जंग का आखिरी फेज और नया फ्यूचर, दुनिया अब धीरे धीरे अडेप्ट कर चुकी होती है। ज़ॉम्बीज हर जगह है, लेकिन इंसान ने सर्वाइवल का तरीका सीख लिया होता है। कैमोफ्लाज इंजेक्शन के साथ मिलिट्री ऑपरेशंस ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अब फोकस होता है सेफ जोन्स को एक्सपैंड करना, सप्लाई लाइंस रिस्टोर करना और ज़ॉम्बीज को कंटेन करना, खत्म करना नहीं। मूवी यहाँ मोन्टाज स्टाइल में दिखाती है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने तरीके से फाइट कर रही है। कहीं कोल्ड जोन्स में ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं, कहीं माउंटेन्स और आइसोलेटेड एरियाज को नेचुरल बैरियर्स के तौर पर यूज किया जाता है। गैरी अपनी फैमिली से फाइनली रियूनाइट करता है। ये मोमेंट बताता है कि इतनी तबाही के बाद भी फैमिली और होप जिंदा है। नरेशन के जरिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है, हर जंग जीती नहीं जाती, कुछ जंगों में सिर्फ जिंदा रहना ही जीत होती है। वायरस अभी भी मौजूद है, लेकिन दुनिया ने डिसाइड कर लिया होता है कि पैनिक नहीं, प्लानिंग से काम लेना है। यही मूवी का टोन रियलिस्टिक हो जाता है। नो फेरी टेल एंडिंग, सिर्फ कंट्रोल्ड सर्वाइवल। खतरा खत्म नहीं हुआ, बस दुनिया ने जीना सीख लिया। वर्ल्ड वॉर Z की स्टोरी अब एक नए फेज में एंटर करती है। ज़ॉम्बीज अब पहले जैसे हर जगह दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस खत्म हो गया है। दुनिया अब पोस्ट अपोकलिप्स सर्वाइवल मोड में आ चुकी होती है। शहरों के शहर खाली पड़े हैं,
कहीं पर सिर्फ वाइंड की आवाज, कहीं जले ह्यू बिल्डिंग्स और कहीं अबैंडन्ड रोड्स। इंसान जिंदा है लेकिन नॉर्मल लाइफ अभी भी दूर है। गवर्नमेंट्स और WHO मिलकर एक ग्लोबल सिस्टम बनते हैं। इस सिस्टम का काम होता है ज़ॉम्बी मूवमेंट ट्रैक करना, वायरस के बिहेवियर पर रिसर्च और कैमोफ्लाज इंजेक्शन का कंट्रोल्ड यूज। साइंटिस्ट्स क्लियर वार्निंग देते हैं, अगर इस टेम्परेरी डिजीज को गलत तरीके से उसे किया गया तो वायरस म्यूटेट कर सकता है, यानी जो चीज आज प्रोटेक्शन है वो कल नया खतरा भी बन सकती है। मूवी यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाती है, ज़ॉम्बीज हर जगह सेम तरह बिहेव नहीं करते। ठंडे इलाकों में ज़ॉम्बीज स्लो हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल फ्रीज जैसी स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन गर्म एरियाज में वो अभी भी उतने ही खतरनाक होते हैं। इसलिए दुनिया कुछ जगहों को परमानेंट क्वारंटाइन जोन्स बना देती है। वहाँ कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं। गैरी लेन की नरेशन यहाँ स्टोरी को और डीप बना देती है। हम जीत नहीं गए, हम सिर्फ इतना सीख गए हैं कि कैसे जिंदा रहना है। ये लाइन मूवी का कोर मैसेज बन जाती है। ज़ॉम्बीज के खिलाफ सबसे बड़ी जीत गन्स या बॉम्ब्स नहीं थे, बल्कि ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन। मूवी दिखाती है कि बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं, लेकिन गार्ड्स के साथ लोग मार्केट्स जा रहे हैं, लेकिन हर कोई हेल्थ स्कैन से गुजरता है। नॉर्मल लाइफ वापस आ रही है, लेकिन पुरानी वाली नॉर्मल नहीं। हर इंसान के दिमाग में एक ही बात है, अगर हम केयरलेस हुए तो सब कुछ फिर से खत्म हो सकता है। पार्ट 8 यहीं पर एक साइलेंट वार्निंग के साथ एंड होता है। खतरा जिंदा है और ये जंग अब सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं, इंसान की लापरवाही से है। असल सवाल ये सब शुरू कैसे हुआ? पार्ट 9 में मूवी का फोकस फ्यूचर और वार्निंग पार आ जाता है। अब जब दुनिया थोड़ी स्टेबल हो चुकी होती है, साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट्स एक हाई चीज पार काम कर रहे होते हैं। वायरस आया कहां से? मूवी क्लियर आंसर नहीं देती, लेकिन स्ट्रॉन्ग हिंट्स जरूर देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस पहले एशिया के एक रिमोट एरिया से स्प्रेड हुआ, जहां इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ओवरक्राउडिंग और पुअर मेडिकल सिस्टम था। यहाँ मूवी इनडायरेक्ट मैसेज देती है, इंसान जब नेचर के रूल्स तोड़ता है तो नेचर जवाब देती है। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि वायरस अभी भी इवॉल्व कर सकता है। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई या कैमोफ्लाज इंजेक्शन का मिसयूज हुआ तो ज़ॉम्बीज और ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर करती है। बॉर्डर्स लिमिटेड है, ट्रैवल स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, हर मूवमेंट मॉनिटर होती है। गैरी लेन अब फ्रंट लाइन पार नहीं होता, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स और एक्सपीरियंस को फ्यूचर सर्वाइवल मैनुअल बना दिया जाता है। मूवी यहाँ एक पावरफुल कंपैरिजन करती है। पहला ह्यूमंस ज़ॉम्बीज से डर रहे थे, अब ह्यूमंस अपनी गलतियों से डर रहे हैं। एक लास्ट मोन्टाज दिखाया जाता है, सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे हैं, साइंटिस्ट्स लैब्स में काम कर रहे हैं, फैमिलीज लिमिटेड फ्रीडम के साथ जी रही है, और बैकग्राउंड में नरेशन आती है। वर्ल्ड वॉर Z एक जंग थी जो बुलेट्स से नहीं, सब्र और समझ से लड़ी गई। नई दुनिया, नए रूल्स, अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। वर्ल्ड वॉर Z के बाद जो वर्ल्ड बचता है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता। शहर दोबारा बस रहे हैं, लेकिन हाई सिक्योरिटी के साथ। हर गेट पार स्कैनर्स, हर एंट्री पार मेडिकल चेक। गवर्नमेंट समझ चुकी होती है कि इस जंग का सोल्यूशन फोर्स नहीं बल्कि सिस्टम है। हर कंट्री अपना सर्वाइवल प्रोटोकॉल बनती है। लिमिटेड पॉपुलेशन जोन्स, कंट्रोल्ड बर्थ रेट्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स और कंपलसरी हेल्थ मॉनिटरिंग। ज़ॉम्बीज अब भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो जंगल, कोल्ड जोन्स और अबैंडन्ड सिटीज तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए होते हैं। उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। साइंटिस्ट्स एक बात पर अग्री करते हैं, नेचर को डोमिनेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसके साथ बैलेंस में रहा जा सकता है। गैरी लेन अब एक सिंबल बन चुका होता है। उसकी कहानी मिलिट्री स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती है। मूवी यहाँ क्लियरली दिखाती है कि असली हीरो कोई एक बंदा नहीं था, असली हीरो थी ह्यूमन एडेप्टेशन। एक इमोशनल सीन में गैरी अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। बच्चे हंस रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में गार्ड्स और वॉल्स नजर आ रहे होते हैं। ये सीन एक बात क्लियर करता है, फ्रीडम वापस आई है, लेकिन पूरी नहीं। नरेशन का स्ट्रॉन्ग मोमेंट आता है, हमने दुनिया नहीं जीती, हमने सिर्फ ये सीखा कि उसमें कैसे जीना है। पार्ट 10 का एंड एक ओपन फ्यूचर के साथ होता है, ना हैप्पी एंडिंग ना सैड, सिर्फ रियलिस्टिक होप। वर्ल्ड वॉर Z की कहानी यही सिग्नल देती है कि अगर इंसान ने फिर से लापरवाही की तो अगली वॉर और भी भयानक हो सकती है। ये वॉर ज़ॉम्बीज के खिलाफ नहीं थी, ये वॉर इंसान के अंदर थी। वर्ल्ड वॉर Z का फाइनल पार्ट पूरी स्टोरी को एक गहरा मीनिंग देता है। ये मूवी सिर्फ ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं थी, ये मूवी थी इंसान, उसकी लापरवाही और उसकी अडेप्टेबिलिटी के बारे में। दुनिया अब चल रही है, लेकिन एक नए तरीके से। लोग जिंदा है, शहर खड़े हैं, लेकिन हर चीज के साथ डिसिप्लिन और फियर जुड़ा हुआ है। हर इंसान जानता है कि अगर हमने एक भी गलती की तो सब कुछ फिर से जीरो हो सकता है। फाइनल नरेशन में गैरी लेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहता है, वर्ल्ड वॉर Z का मतलब ज़ॉम्बीज नहीं, बल्कि वो जंग जो हमने अपनी गलतियों के बाद लड़ी।
मूवी क्लियर कर देती है कि इस वायरस का कोई परमानेंट एंड नहीं है, ना कोई अल्टीमेट क्योर, ना कोई कंप्लीट विक्ट्री। सिर्फ एक चीज है जो इंसान को बचती है, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन। ज़ॉम्बीज़ आज खामोश है लेकिन मारे नहीं, इसलिए दुनिया ने एक रूल बना लिया है, होप रखो लेकिन रेडी रहो। फाइनल सीन्स में हम देखते हैं सोल्जर्स वॉच टावर्स पर, साइंटिस्ट्स फ्यूचर थ्रेट्स के लिए रिसर्च में, और बच्चे जो इस नई दुनिया में बड़े हो रहे हैं। ये बच्चे कभी पुरानी दुनिया नहीं देखेंगे लेकिन शायद वो ज्यादा समझदार दुनिया बनाए। लास्ट लाइन मूवी को लेजेंडरी बना देती है। हर जंग जीतने के लिए नहीं होती, कुछ जंगों का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम दोबारा वही गलती ना करें। वर्ल्ड वॉर Z यही खत्म होती है, एक ओपन एंडिंग के साथ जो ह्यूम वार्न करती है और साथ हाई होप भी देती है।